हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी का दोस्तों ऑब्जेक्टिव सारा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करेंगे दोस्तों हम लोग। देखिए दोस्तों, यह सेशन हम लोग परसों ही स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि दोस्तों 2 वीडियो हम लोग ला चुके हैं। 2 वीडियो खत्म हो चुका है, जिसमें कि दोस्तों वर्णमाला चैप्टर से अभी तक जितने सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके थे दोस्तों, सारे क्वेश्चन को हम डिस्कशन करवा चुके हैं दोस्तों अपने चैनल पर। इसी चैनल पर दोस्तों प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी के नाम से दोस्तों, उसमें सारा वीडियो है दोस्तों, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं दोस्तों। यह आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि अभी बिहार में जो शिक्षक भर्ती 4.0 का जो अभी आने वाला है दोस्तों, उसमें हिंदी में पास होना क्वालिफाइंग पेपर है दोस्तों, अनिवार्य है। वैसे भी 71वीं बीपीएससी के लिए मेंस के लिए भी दोस्तों आपके लिए हिंदी अनिवार्य है, और दरोगा के लिए भी हिंदी अनिवार्य है। और दोस्तों देखिए, यूपी में जब भी एग्जाम जो होने वाली है दोस्तों, यूपी और यहाँ पे क्या बोलते हैं झारखंड में, सारे एग्जाम के लिए दोस्तों जहाँ जहाँ हिंदी पूछा जाता है उसके लिए अनिवार्य है दोस्तों। क्योंकि हिंदी देखिए, हिंदी यहाँ जो हम जो करवा रहे हैं दोस्तों, सारा प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, इसमें हम लोग स्टार्ट किए हुए थे, वर्णमाला खत्म हो चुका दोस्तों। चैप्टर नंबर 1 का ही है दोस्तों विराम चिन्ह। तो वर्णमाला तो खत्म हो गया, विराम चिन्ह दोस्तों अब करेंगे। विराम चिन्ह 2 से 3 क्लास में दोस्तों इसको भी हम लोग खत्म कर देंगे दोस्तों। विराम चिन्ह से हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, विराम चिन्ह पहले दोस्तों इसका जो थ्योरी है, थ्योरी पहले कंप्लीट करते हैं। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद दोस्तों तब क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, विराम चिन्ह जो है दोस्तों, देखिए विराम चिन्ह क्या है। विराम का अर्थ है दोस्तों, विराम का अर्थ है ठहराव। विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम लेखन में भी, जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते और फिर आगे बढ़ते हैं, रुकते हैं आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है दोस्तों। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़ शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों परिभाषा, दोस्तों इसका जो परिभाषा है दोस्तों विराम चिन्ह का, ये है भाषा के लिखित रूप में अभिव्यक्ति को सरल, सहज, रोचक और स्पष्ट बनाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तो उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं दोस्तों, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। एक विराम चिन्हों के भेद जो है दोस्तों, विराम चिन्हों के भेद जो है दोस्तों, श्री कामता प्रसाद गुरु ने विश्व विराम चिन्ह 20 बताए हैं। ये है दोस्तों, एक है दोस्तों अल्प विराम, अल्प विराम है दोस्तों। सेकंड है दोस्तों पूर्ण विराम, मतलब अर्ध विराम। तो 20 चिन्ह बताए दोस्तों विराम चिन्ह का दोस्तों। विराम चिन्हों के भेद श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए। ये है दोस्तों, एक है दोस्तों, एक हो गया अल्प विराम, ये कॉमा जो हम लोग लगाते हैं दोस्तों, वो हो गया अल्प विराम। अर्ध विराम दोस्तों, ये हो गया अर्ध विराम। नेक्स्ट दोस्तों पूर्ण विराम, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कॉमा को अल्प विराम, अर्ध विराम, फिर पूर्ण विराम, इसके बाद प्रश्न चिन्ह दोस्तों, ये क्या हो गया? प्रश्न चिन्ह। 4 में प्रश्न चिन्ह। 5 में दोस्तों आश्चर्य चिन्ह दोस्तों, ये क्या है? विस्मयादि चिन्ह दोस्तों, आश्चर्य, विस्मयादि चिन्ह, आश्चर्य। आगे है दोस्तों देखिए 6 नंबर में दोस्तों निर्देशित चिन्ह, डैश, इसको क्या बोलते हैं? डैश। संयोजक चिन्ह, डैश, संयोजक चिन्ह, योजक और सामाजिक चिन्ह को क्या बोलते हैं? ये हो गया सामाजिक चिन्ह, समासिक चिन्ह, समासिक, योजक चिन्ह, समासिक चिन्ह दोस्तों हल्का डैश दे देंगे, वो समासिक हो गया। और ज़्यादा दे दिए तो वो क्या हो गया दोस्तों? डैश हो गया, डैश। आइए दोस्तों कोष्टक, 7 नंबर में क्या दोस्तों? कोष्टक, ये कोष्टक हो गया, ये भी कोष्टक, ये तीनों कोष्टक के ही प्रकार है दोस्तों। आगे दोस्तों अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह, ये हो गया दोस्तों अवतरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, ये हो गया अवतरण चिन्ह दोस्तों, याद रखिए ये अवतरण चिन्ह है, और ये हो गया उद्धरण चिन्ह। मतलब दोस्तों एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ दे दिए तो उद्धरण, अवतरण, और 2 दे दिए ऊपर, फिर 2 दिए नीचे, वो हो जाएगा दोस्तों उद्धरण चिन्ह। आगे दोस्तों उपविराम, उपविराम मतलब अपूर्ण विराम दोस्तों, ये हो गया अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम। और उसके बाद इसे श्री गुरु विसर्ग, इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों विवरण चिन्ह, ये हो गया विवरण, और कहीं विवरण देना है दोस्तों, ये तो विवरण चिन्ह है दोस्तों, विवरण चिन्ह। नेक्स्ट दोस्तों 11 नंबर में है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति से बचने के लिए, पुनरुक्ति से बचने के लिए दोस्तों
पुनरुक्ति से बचने के लिए ये है दोस्तों, दो इधर दो इधर, पुनरुक्ति से बचने के लिए दोस्तों। अगला है दोस्तों लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह मतलब संक्षेप सूचक चिन्ह दोस्तों, लाघव चिन्ह, संक्षेप सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह। नेक्स्ट दोस्तों लोप चिन्ह, ये जो है दोस्तों ये हो गया लोप चिन्ह। आगे दोस्तों प्लस 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 जो है दोस्तों ये क्या है, लोप चिन्ह दोस्तों। आगे दोस्तों पाद चिन्ह मतलब रेखिका चिन्ह, रेखिका चिन्ह, पाद चिन्ह, रेखिका चिन्ह। आगे दोस्तों दीर्घ उच्चारण चिन्ह, ऐसे कर दिए दीर्घ उच्चारण चिन्ह मतलब हे ओम, ये क्या होगा, दीर्घ उच्चारण चिन्ह हो गया, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। आगे दोस्तों पाद चिन्ह मतलब पॉइंट जो दशमलव देते हैं दोस्तों क्या हो गया, पाद चिन्ह। आगे दोस्तों हंसपद त्रुटि चिन्ह, काक चिन्ह मतलब हंसपद त्रुटि चिन्ह, ये क्या है दोस्तों, त्रुटि चिन्ह। आगे दोस्तों टीका सूचक, क्या है दोस्तों आगे, टीका सूचक, ये क्या है दोस्तों, कहीं भी ये दिए प्लस दे दिए दो गया, टीका सूचक हो गया। आगे दोस्तों तुल्यता सूचक, समता सूचक चिन्ह, बराबर दोस्तों समता सूचक चिन्ह। नेक्स्ट दोस्तों समाप्ति सूचक, ऐसे कर दिए ये कर दिए, ये क्या हो गया, समाप्ति सूचक चिन्ह हो गया। अपूर्ण सूचक चिन्ह दोस्तों, ये क्या गया, ये अपूर्ण सूचक, अपूर्ण है। आगे किसी लेख में जब कोई जरूरी अंश छोड़ दिया जाता है तब उसके स्थान पर यह चिन्ह लगाया जाता है दोस्तों, तब यह चिन्ह लगाया जाता है। आगे है दोस्तों अल्प विराम। दोस्तों अल्प विराम देखिए, भाषा को पढ़ने या बोलने में जो थोड़ी देर का ठहराव आता है उसे अल्प विराम कहते हैं दोस्तों। भाषा को पढ़ने या बोलने में जो थोड़ी देर का ठहराव आता है दोस्तों उसे अल्प विराम कहते हैं। इसके प्रयोग अधोलिखित नियम है, इसके प्रयोग अधोलिखित नियम है। जहाँ एक ही व्याकरणिक कोटि से कई शब्द आए और उनके बीच में संयोजक और वो इत्यादि न हो, जैसे सोहन श्याम और राधा दौड़ रहे हैं, राम श्याम गोविंद और राघव पढ़ रहे हैं। आगे दोस्तों जहाँ दो से अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच संयोजक न हो, जैसे राम घर आया, थोड़ी देर रुक और चला गया, थोड़ी देर रुका और चला गया। आगे दोस्तों वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अवयवों किंतु परंतु पर लेकिन मगर भी आदि के पहले अल्प विराम लगता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अल्प विराम क्या है दोस्तों, भाषा को पढ़ने या बोलने में जो थोड़ी देर का ठहराव आता है उसे अल्प विराम कहते हैं। ऐसा वर्ड का यूज कीजिए जिससे थोड़ा देर ठहर गए, तो क्या हुआ दोस्तों, वो अल्प विराम हो गया दोस्तों। जैसे दोस्तों यहाँ देखिए अल्प विराम एगो यहाँ पर था फर्स्ट में और ओवा इत्यादि, यह क्या है, अल्प विराम का चिन्ह है। जैसे सोहन श्याम और राधा, थोड़ा देर रुके तो और हो गया, वह हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों कहीं कहीं दोस्तों जहाँ दो से अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच संयोजक ना हो दोस्तों, राम घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, ये सब में हुआ। 3 में दोस्तों वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अवयवों किंतु परंतु पर लेकिन मगर भी आदि के पहले अल्प विराम लगता है। देखिए जैसे हम स्टेशन पहुँचे तो गए, पहुँच तो गए किंतु ट्रेन जा चुकी थी, किंतु लग गया दोस्तों। मैं चलता मगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मगर। आगे दोस्तों 4 में समानाधिकरण शब्दों के मध्य में अल्प विराम लगता है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में अल्प विराम लगता है। जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने चीन को कूटनीतिक रूप से परास्त किया दोस्तों। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने विपक्षियों को परास्त किया। 5 में ऐसे वाक्य खंडों के बाद भी अल्प विराम लगता है जिसके बाद लगने वाले तो तब वह आदि का लोप हो। जैसे जो आदमी पुलिस द्वारा मारा गया बदमाश था, वह का लोप हो गया दोस्तों। जाना है जल्दी जाओ, तो का लोप हो गया। जाना है तो जल्दी आओ मतलब बीच में क्या हुआ, तो का लोप हो गया दोस्तों। वह आएगा काम तो जाएगा मतलब क्या है दोस्तों, काम हो जाएगा। वह आएगा काम हो जाएगा मतलब यहाँ बीच में तब का लोप हो गया दोस्तों। वह आएगा तब काम हो जाएगा, तब का दोस्तों लोप हो गया। नेक्स्ट दोस्तों हाँ नहीं अच्छा तथा संबोधन कारक के बाद भी अल्प विराम लगता है। जैसे हाँ कल सवेरे आ जाना, नहीं तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, अच्छा तुम जल्दी ही आ जाओ, माँ मेरा कल्याण करो, मोहन कक्षा से निकल जाओ, राधा अब घर के अंदर आ जाओ। 7 में दोस्तों उपवाक्यों
के पूर्व और पश्चात भी अल्पविराम लगता है। मोहन जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। राधा जो बहुत अच्छा गाती है, वह आज उत्सव में नहीं आएगी। 8 में है दोस्तों, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उसके बीच अल्प विराम लगता है, जैसे श्याम, कामिनी, कौशल्या, वंदना वगैरह। क्रोध, लोभ, मोह जीवन के लिए घातक है। उसके गाय, बैल, भेड़, बकरी पाल रखी है दोस्तों उसने। नेक्स्ट दोस्तों 9 नंबर में, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर अल्प विराम चिन्ह लगता है, जैसे रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखे गोए, सुनी इठलहें लोग सब, बांटी न ले हैं कोय। आगे दोस्तों देखिए 2 में दोस्तों अर्ध विराम। अल्प विराम था दोस्तों, ये क्या था, ये था दोस्तों अल्प विराम। और अब क्या है दोस्तों 2 नंबर में दोस्तों अर्ध विराम। दोस्तों अर्ध विराम में देखिए क्या है, वाक्य में दोस्तों ये जो है दोस्तों, पहला क्या अल्प विराम हम लोग का खत्म हो गया। 2 नंबर में दोस्तों अर्ध विराम। देखिए अर्ध विराम क्या है, अर्ध विराम कहाँ कहाँ दोस्तों प्रयोग होता है उसके बारे में है। अर्ध विराम दोस्तों, वाक्य में जब अल्प विराम से अधिक ठहराव आता है तो अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। देखिए यह 3 स्थितियों में लगता है दोस्तों। एक तो वहाँ जहाँ प्रमुख वाक्य और अन्य खंडों में बहुत अधिक संबंध न हो, तथा जहाँ वाक्य और उपवाक्य पूरी तरह असंबद्ध हो, और जहाँ वाक्य तथा उसके खंडों में कथन पर परिणाम अंत में आए दोस्तों, वहाँ यह वाक्य लगता। देखिए जैसे दोस्तों आओ, ये जो दोस्तों चिन्ह है ना, यही अर्धविराम, ये चिन्ह अर्धविराम है, ये चिन्ह अर्धविराम दोस्तों। आओ, बैठो, खेलो, पर बदमाशी मत करो। जैसे देखिए अब तीसरा है दोस्तों उपविराम दोस्तों क्या हुआ दोस्तों, ये जो दोस्तों है ना उपविराम, देखिए आप लोग देख लीजिए। देखिए दोस्तों उपविराम दोस्तों, इसमें हाँ उपविराम ये हो गया दोस्तों। विसर्ग जो होता है दोस्तों, उसको उपविराम इसमें बोलते हैं। उपविराम में श्री कामता प्रसाद गुरु ने इस विराम चिन्ह का उल्लेख नहीं किया है। जब बोलने या लिखने में अल्प विराम से भी अधिक ठहराव आता है तो वहाँ उपविराम होता है, जैसे साकेत एक अध्ययन, कामायनी एक अनुशीलन। 4 में दोस्तों पूर्ण विराम दोस्तों यह वाक्य की समाप्ति का बोधक है, अर्थात पूर्ण विराम वाक्य में पूरी तरह ठहराव जब आ जाता है तब पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे दोस्तों। और वाक्य के संपूर्ण अर्थ का बोधक भी है। अधोलिखित स्थितियों में इसका प्रयोग होता है। देखिए दोस्तों वाक्य के अंत में जैसे इसका प्रयोग होता है दोस्तों, राम पुस्तक पढ़ता है, अंत में दोस्तों इसका प्रयोग कर दिया। अंत में सैनिक युद्ध में वीरता पूर्वक लड़े, अंत हो गया दोस्तों। दूसरा कहानी उपन्यास लिखने में भी दोस्तों इसका पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, जैसे वह डाकू हो गया, कितना भयानक था उसका चेहरा आदि खत्म हो गया। छंद के चरणों की समाप्ति पर भी इसका प्रयोग होता है, जैसे रहेऊ एक दिन अवधि अधारा, ये हो गया। समुझत मन दुख भय अपारा, ये भी हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह। 5वां प्रश्नवाचक चिन्ह है दोस्तों। देखिए इसका प्रयोग कहाँ होता है, पूर्ण अर्थ बताने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में यह चिन्ह लगता है। पूर्ण अर्थ बताने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में यह चिन्ह दोस्तों लगता है। जैसे देखिए दोस्तों पूर्ण अर्थ बताने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में, जैसे तुम कब आओगे, तुम क्या खाओगे, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों नहीं आया, ये सब के बीच में दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लगता है। आगे दोस्तों विस्मयादि बोधक चिन्ह दोस्तों, आश्चर्य चिन्ह। ये दोस्तों हर्ष, शोक, प्रसन्नता, उत्साह, आश्चर्य, घृणा आदि भावों की अभिव्यक्ति करने वाले वाक्यों में विस्मयादि बोधक अवयवों के बाद यह चिन्ह लगता है। श्री गुरु ने इसे आश्चर्य चिन्ह कहा है। आहा, तुम्हें पाकर जितना आनंद आ रहा है, क्या है दोस्तों, हर्ष। अरे जादूगर ने लड़की को गायब कर दिया, आश्चर्य है दोस्तों। इसे दोस्तों ये चिन्ह का यहाँ प्रयोग होगा। ओह तुम आ गए, बड़ा अच्छा लगा, ये प्रसन्नता है दोस्तों। आह वह बेचारा चला बसा, शोक के समय में भी ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा दोस्तों, आश्चर्य चिन्ह। छी छी तुम कितने घृणित आदमी हो दोस्तों, यहाँ में दोस्तों ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 7 नंबर में उद्धरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह दोस्तों। ये क्या होगा, अवतरण चिन्ह हो गया दोस्तों। अवतरण चिन्ह तब
किसी कथन को या किसी पुस्तक के अंश को ज्यों का त्यों उद्धृत करते हैं, जो प्रारंभ में और अंत में उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, डिक्टेटर थे, ये लग गया दोस्तों अर्धविराम। डॉक्टर हजारे प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया। श्री कामता प्रसाद गुरु उद्धरण चिन्ह को निदेशक चिन्ह कहते हैं, और इसके लिए ये दोस्तों ये कोष्टांकित चिन्ह का प्रयोग बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे है संयोजक चिन्ह देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है संयोजक चिन्ह में ये डैश जो है दोस्तों, ये संयोजक चिन्ह हिंदी में इसे समासिक चिन्ह भी कहते हैं। दो सहचर अथवा विपरीतार्य शब्दों के मध्य यह चिन्ह प्रस्तुत होता है। आचार विचार रंग रूप आना जाना सहचर शब्द, धरती आकाश दिन रात अंधेरा उजाला विपरीतार्थक शब्द, घर द्वार माता पिता भाई बहन उठना बैठना समासिक चिन्ह है दोस्तों। आगे दोस्तों कोष्ट जो होता है दोस्तों, उसको कोष्टक जो बोलते हैं, इसका प्रयोग किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने, क्रमांक को घेरने के लिए तथा नाटकों में पात्र की गतिविधियों अथवा रंग संकेतों के लिए होता है दोस्तों। देखिए, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, कौंतेय अर्जुन, सुमित्रा नंदन, जैसे इसका हो गया लक्ष्मण, तो इसको दोस्तों क्या करेंगे, कोष्टक से घेर देंगे। कौंतेय अर्जुन, राधे कर्ण। अर्थ का स्पष्टीकरण संतों के तीन प्रमुख गुण है दोस्तों। अर्थ का स्पष्टीकरण संतों के तीन प्रमुख गुण है। एक है दोस्तों सदाचरण, दूसरा है सत्य भाषण, तीसरा है ईश्वर भजन क्रमांक निर्देशक। नेता मतलब अपनी तिरछी हो गई टोपी सीधी करते हुए मैं उस अधिकारी को सबक सिखा दूंगा। नाट्य संकेत, श्री कामता प्रसाद गुरु ने कोष्टक के और दो भेद बताए दोस्तों, जैसे क्या बोलते हैं वर्गाकार कोष्टक, और दूसरा है दोस्तों सर्पाकार कोष्टक और वर्गाकार कोष्टक। देखिए, वर्गाकार कोष्टक का कहाँ प्रयोग होता है, इसका प्रयोग भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि के सही दिखाने के लिए किया जाता है। यह कोष्टक को घेरने का काम भी करता है। जैसे दोस्तों अनुदित, ये क्या हो गया, भूल हो गया दोस्तों, ग्रंथ में भूल सुधार के लिए अनुदित, मतलब अनुदित ये गलत है, उसका अनुवादित होगा। आगे है दोस्तों देखिए साकेत, जैसे महाकाव्य दोस्तों हो गया ना, साकेत महाकाव्य, लेखक मैथिलीकरण गुप्त। अन्य कोष्टकों में भिन्नता है दोस्तों, जैसे देखिए सर्पाकार कोष्टक में श्री गुरु के अनुसार इसका उपयोग एक वाक्य के ऐसे शब्दों को मिलाने में होता है जो अलग पंक्ति में लिखे जाते हैं और जिसका संबंध किसी एक साधारण पद से होता है। इस प्रकार कोष्टक कुल 3 प्रकार के हुए दोस्तों। एक हो गया ये कोष्टक, 1 नंबर में, 2 में ये कोष्टक वर्गाकार, 3rd में दोस्तों सर्पाकार कोष्टक। आगे दोस्तों 10 नंबर में विवरण चिन्ह जो होता है दोस्तों, देखिए किसी स्थान वस्तु या व्यक्ति के वर्ण में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। उत्तर प्रदेश में कई बड़े नगर है, जैसे लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। ये जैसे देखिए दोस्तों, ये जो है ना, यही हो गया आपका क्या है, विवरण चिन्ह है दोस्तों, विवरण चिन्ह। आगे है दोस्तों पुनरुक्ति। ये क्या दोस्तों, पुनरुक्ति चिन्ह। एक ही वस्तु को बार बार दोहराने से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, पुनरुक्ति का। जैसे देखिए दोस्तों वस्तु का नाम और वजन, देखिए चीनी 5 किलो, क्या गया दोस्तों, चावल, इसको पुनरुक्ति। देखिए दोस्तों हम लोग तो सब दिन यूज करते थे, मगर इसका कैसे प्रयोग होता है ये आप लोगों को पता नहीं था दोस्तों। तो देखिए हम लोग आज इस हिंदी में, देखिए दोस्तों आप अपने दिनचर्या को भी इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए लाघव चिन्ह। ये क्या है दोस्तों, देखिए ये जो है ये लाघव चिन्ह है। श्री कामता प्रसाद गुरु इसे संकेत करते हैं। अंग्रेजी में इसका खूब चलन है। पूरे शब्द के स्थान पर उसका प्रारंभिक शब्द रखकर 0 लगा देना लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे प्र डॉक्टर, घर, प्रधान डाकघर, मतलब प्र क्या हुआ प्रधान, डाक क्या हुआ डाक हो गया, घ क्या घर, अ ब य, लाघव चिन्ह इसी, इसका नाम है दोस्तों लाघव चिन्ह, याद रखिएगा। अब क्या है दोस्तों लोप चिन्ह। देखिए लोप चिन्ह का कहाँ प्रयोग होता है दोस्तों, लोप चिन्ह का, देखिए श्री गुरु इसे स्थान पूरक चिन्ह कहते हैं। जब किसी का उद्धरण देते हैं और उनमें कुछ छोड़ना चाहते हैं तो उस छोड़े हुए भाग को लोप चिन्ह लगाकर संकेतिक करते हैं। जैसे लेखक ने जैसे कई विषयों पर पुस्तक लिखी है, तो लोप चिन्ह हो गया दोस्तों, और इसके ऊपर ये वाला लाघव चिन्ह हो गया दोस्तों। अब आगे दोस्तों पाद चिन्ह।
पाद चिन्ह दोस्तों देखिए बड़ा सा डैश पाद चिन्ह, इसे भी गुरु ने रेखा नाम से अभिहित किया है। जिन शब्दों पर अधिक ध्यान दिलाने की आवश्यकता होती है उनके नीचे एक लाइन खींच दी जाते हैं, इसे ही पाद चिन्ह दोस्तों। जैसे रेखा, ये क्या हो गया, पाद चिन्ह बोलते हैं दोस्तों। नीचे में जो है ना, जैसे कोई वर्ड है उसके नीचे में दे दिए, वो हो गया पाद चिन्ह। दोनों शब्दों के नीचे खींची गई पाद रेखा, ये पाद रेखा ही यहाँ उदाहरण समझी जा सकती है दोस्तों। आगे देखिए, हिंदी की प्रमुख व्याकरणिक कोटियाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय है दोस्तों। आगे दोस्तों दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह जो दोस्तों देखिए दीर्घ उच्चारण, ये हो गया दोस्तों दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह मतलब हिंदी में पुरुष स्वरों के उच्चारण में इसका प्रयोग होता है। श्री गुरु ने इसकी चर्चा नहीं की है। नहीं तुम मत जाना, हे राम, मतलब दीर्घ उच्चारण करना है तो बीच में लगा देंगे, तो इसका मतलब दीर्घ उच्चारण, मतलब नहीं तुम मत जाना आना, हे राम, हे प्रभु, क्या है दोस्तों, ये दीर्घ उच्चारण का है दोस्तों। आगे दोस्तों 16 नंबर में क्वेश्चन है, 16 नंबर मतलब पॉइंट है दोस्तों, पाद बिंदु। पाद बिंदु दोस्तों ये क्या है, पाद बिंदु। हिंदी में अरबी फारसी से आए शब्दों के नीचे लगने वाला चिन्ह पाद बिंदु है दोस्तों। जैसे क अरबी से आया है दोस्तों, ख, ज, फ वाले शब्दों में लगता है। अब हिंदी में इस चिन्ह का चलन समाप्त सा हो गया है, हो रहा है। श्री गुरु ने चर्चा नहीं की। जैसे गजल, खौफ, खिदमत, यहाँ खौस के पास छूट गया, जमीन, जवान, किस्मत आदि। आगे दोस्तों हंस पद देखिए दोस्तों, हंस पद देखिए दोस्तों, ये क्या होगा दोस्तों, लिखने में कोई अक्षर छूट जाए तो उसकी जगह हंस पद लगाकर ऊपर वह शब्द लिख देते हैं। जैसे श्री कामता प्रसाद गुरु ने हंस पद चिन्ह की चर्चा की है दोस्तों। जैसे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, जैसे यहाँ बीच में छूट गया तो इसे हंस पद चिन्ह दे दिए, ऊपर दे दिए कुछ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। आगे दोस्तों वह लिस्ट अपना नाम नहीं चाहता, बीच में छूट गया तो इसे अल्प चिन्ह दे देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, में, मतलब वह लिस्ट में अपना नाम नहीं चाहता। ठीक है, हंस पद चिन्ह हो गया दोस्तों। देखिए काक पद का उपयोग छूटे हुए अंश के लिए होता है। लिखने में एक प्रकार का चिन्ह जो लेख में पंक्ति के नीचे यह सूचित करने के लिए लगाया जाता है यहाँ वह पद या शब्द छूट गया है। आगे दोस्तों टीका सूचक चिन्ह दोस्तों, टीका सूचक चिन्ह, ये दोस्तों टीका सूचक चिन्ह है दोस्तों। देखिए श्री गुरु के अनुसार पृष्ठ के नीचे अथवा हाशिए में कोई सूचना देने के लिए तारांकित एक धन या दो धन का चिन्ह या कोई अंक लिख देते हैं। शोध ग्रंथों की पाद टिप्पणियों में अंक दिया जाता है। कार्यालयीय कार्यों में तारांकित या धनांकित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों आगे है दोस्तों तुल्यता सूचक दोस्तों, तुल्यता सूचक चिन्ह, ये दोस्तों तुल्यता सूचक चिन्ह, ये क्या हो गया दोस्तों, ये तुल्यता सूचक चिन्ह है। शाब्दिक लिखने या गणित में तुल्यता सूचित करने में यह चिन्ह व्यवहृत होता है। जैसे पाषाण बराबर पत्थर, दोनों बराबर है, बराबर करने के दोस्तों तुल्यता सूचक है। धरा पृथ्वी, विडोजा इंद्र, 4 + 2 = 6, ये 8 + 4 = 12, ये हो गया दोस्तों। अब है दोस्तों समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक देखिए दोस्तों, 20 में समाप्ति सूचक देखिए दोस्तों, 0 डैश डैश दे दिए या ऐसे करके, ये समाप्ति सूचक है दोस्तों। किसी लेख अथवा पुस्तक या फिर अध्याय की समाप्ति पर यह चिन्ह लिखा जाता है। जैसे यह अध्याय यहीं समाप्त हो रहा है और नीचे उपयुक्त चिन्ह बना दिया जाएगा। पुस्तक के सभी अध्यायों की समाप्ति पर यह चिन्ह बना दिया गया है। जैसे अध्याय समाप्ति, पुस्तक समाप्ति, अध्याय समाप्ति के लिए ये चिन्ह और पुस्तक समाप्ति पे दोस्तों ये चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए दोस्तों अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा दोस्तों, देखिए विराम का अर्थ क्या है दोस्तों, विराम का अर्थ है दोस्तों ठहराव, ठहराव दोस्तों, विराम का अर्थ है ठहराव। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 20, आप लोग याद रखिएगा। अल्प विराम का चिन्ह क्या है दोस्तों, ये हो गया अल्प विराम। अर्ध विराम क्या है दोस्तों, ये अर्ध विराम। अल्प विराम तब आता है अर्ध विराम, सबसे पहले अल्प तब अर्ध विराम। उसके बाद दोस्तों हंस पद किस विराम का एक और नाम है दोस्तों, तो त्रुटि विराम। हंस पद किस विराम का एक और नाम है दोस्तों, तो त्रुटि विराम, त्रुटि विराम। नेक्स्ट है दोस्तों राम कहाँ जा रहा है, राम कहाँ जा रहा है,
देखिए दोस्तों, राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा दोस्तों? ये होगा दोस्तों। आगे है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में दोस्तों। उप विराम का प्रयोग कहाँ दोस्तों? उप विराम का चिन्ह ये है दोस्तों। किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है दोस्तों? ये कोमा जो है ना दोस्तों, इसको अल्प विराम करते हैं, इसका ज़्यादा प्रयोग होता है दोस्तों। अल्प विराम तब अर्ध विराम होता है दोस्तों, अल्प विराम अर्ध विराम होता है। उसके बाद दोस्तों देखिए, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी कथन पर ज्यों का त्यों लिखा जाता है तब उद्धरण चिन्ह। आगे है दोस्तों, संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह है दोस्तों, ये संक्षिप्त रूप। उसके बाद है दोस्तों, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर? संकेत के लिए दोस्तों निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए, ये हो गया दोस्तों। लोप निर्देश दोस्तों, ये हो गया लोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? जब पूर्ण बात की पुनरुक्ति करनी हो, जब पूर्ण बात की पुनरुक्ति करनी हो दोस्तों। आगे है दोस्तों, जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये हो गया दोस्तों, रेखांकित चिन्ह लोप सूचक है, जिसके अलावा ये भी दोस्तों हो गया लोप सूचक चिन्ह। आगे है, किसी की कही भी बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में विवरण, ये हो गया दोस्तों, चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कई बड़े नगर हैं, जैसे लखनऊ, प्रयागराज, रांची, ये जो चिन्ह हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया? अंत में विवरण चिन्ह हो गया दोस्तों ये। आगे दोस्तों, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए इकहरा उद्धरण, ये हो गया दोस्तों, का प्रयोग किया जाता है। जैसे निराला, हिंदी के प्रसिद्ध महाकवि। दोहरा उद्धरण, देखिए दोहरा उद्धरण है दोस्तों ये। इस चिन्ह का प्रयोग किसी के कथन को यथावत ज्यों का त्यों लिखने पर किया जाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर लिए। कल से दोस्तों क्वेश्चन इसका करके कल के सेशन में इसका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों विराम चिन्ह, क्योंकि कल का देखिए सेशन आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कल जरूर जुड़िएगा मेरे चैनल पे। इसका देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? तो पूर्ण विराम होगा दोस्तों। मुझे बाहर जाना, क्या होगा अंतिम में? पूर्ण विराम। तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा दोस्तों। अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, किसी एक ग्रुप में इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।